उनसे मौजूदा दौर के लिंचिंग पर पूछूंगी, वो 84 पर ले जाएंगे। आपसे 84 पर सवाल पूछूंगी तो आप मौजूदा वक्त में उलझाएंगे। क्या 84 पर एक सवाल पूछ सकती हूं? सिखों के साथ क्या लिंचिंग नहीं की गई थी उस वक्त? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। अंजना जी, मैं हैसियत नहीं रखता। मेरे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने 10 बार इस बात के लिए क्षमा मांगी है देश से, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो या अभय दुबे हो। ये बिल्कुल स्वीकारा नहीं जा सकता हिंदुस्तान में। लेकिन ये घृणित आरोप लगा देना कि राजीव गांधी उसके पक्ष समर्थन में खड़े थे या कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने स्वयं इस बात का उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सम्मिलित नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने खुद ने आगे संबित जी वो कह रहे हैं कि माफी मांगी थी खुलकर उनके नेताओं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माफी मांगी थी इस पर, और राजीव गांधी की भूमिका पर वो आपको काट रहे हैं। उस पर जवाब आपका। देखिए अंजना जी, हत्या करके माफी मांगना ये समस्या का समाधान हो सकता है क्या? आप सिखों से पूछिए, उन माओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिन्होंने अपने पति को, अपने भाइयों को मरते हुए देखा है, जलते हुए देखा है। क्या वो माफ कर देंगे? वो माफ कर सकते हैं, मगर ये धरती कभी उनको माफ नहीं करेगी। जगदीश टाइटलर, आपने माफी मांगी। जगदीश टाइटलर को आपने आज से ठीक 1 महीने पहले दिल्ली के राजनीतिक बॉडी जो है आपकी दिल्ली कांग्रेस की, उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। ये माफी होती है? आप जानते हैं आज वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर कांग्रेस ने उसका अपवाद किया है, कांग्रेस ने उसके खिलाफ बोला। उस समय वोटर आईडी कार्ड को दंगों के साथ जोड़ा गया था। ये जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार इत्यादि जो बड़े बड़े इनके नेता थे, कमलनाथ, ये वोटर आईडी कार्ड लेकर और वोटर इलेक्टोरल रोल लेके घूम रहे थे कि हाँ इस घर में सरदार है, क्रॉस, इसको मर जाना है, हाँ इस घर में सरदार है, इसको मर जाना है, मलकागंज की इस गली में सरदार है, इसको मर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये सारी चीजें कोर्ट में एडमिसिबल हुई है। कोर्ट ने इनको एविडेंस के रूप में स्वीकार किया है और सज्जन कुमार को जेल भेजा है। आप जाके कोर्ट में इन सारे विषयों को देख सकते हैं। आप जानती हैं अंजना जी, इलेक्टोरल रोल और बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिस्ट को देख करके सरदारों को और उनके बच्चों को घर से निकाल कर जलाया गया। और यहां बैठ के अभय दुबे जी कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा। कौन है अभय दुबे जो क्षमा मांग लेंगे? क्या अभय दुबे के क्षमा मांगने से वो 8000 सिख जिनका कत्लेआम हुआ वो वापस आ जाएंगे? और इतनी हिम्मत है राहुल गांधी की, वो हिंदुस्तान को आज लिंचिस्तान कह रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो। ये जो साजिश है, याद करिए, याद से नहीं, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं एक साजिश इस देश में चल रहा है कि हिंदुस्तान इज इक्वल टू लिंचिस्तान। पूरे विश्व में हिंदुस्तान को बदनाम करना। गाय की बात कर रहे थे अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, केरल में वो दृश्य दिखाइए जहां कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष एक बछड़े को लाकर बीच चौराहे पे काट रहे हैं, काट करके बीफ पार्टी बना रहे हैं। ऑन कैमरा हो रहा है ये सब कुछ। ये क्या मजाक? आप हिंदुओं के भावनाओं के साथ, और किसने लिंचिंग कर दी? किसने युवा मोर्चा के कांग्रेस के उस अध्यक्ष की लिंचिंग कर दी? किसने नहीं की। मगर युवा मोर्चा के उस अध्यक्ष ने, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां पर एक बछड़े की हत्या बिल्कुल सबके सामने करते हैं। ये बेअदबी किसी और धर्म के साथ तो नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ये सारा लिबरेशन जो ले रखा है, ये सारी लिबर्टी जो ले रखी है, इन्होंने हिंदू धर्म के साथ ले रखा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई, बिना कागज देखे उन 2 साधुओं का नाम ले सकते हैं? बता सकते हैं अभय दुबे जी उन 2 साधुओं का नाम क्या था? नहीं, क्योंकि उन 2 साधुओं का धर्म हिंदू था, इसलिए उन 2 साधुओं का नाम भुला दिया गया है। उन 2 साधुओं के विषय में कोई याद नहीं रखता है। अभय जी बताइए उन 2 साधुओं का नाम क्या था? बताइए जरा। क्या आप, मैं सबसे पहला सवाल करता हूं, मैंने तो सार्वजनिक रूप से कहा, नहीं मैंने सवाल किया है, पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल करिए। देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार के सम्मुख कहा कि माफी मांगी। आप ये जो 49 लोग शामिल थे जिसकी बाकायदा प्रामाणिक दस्तावेज अमरिंदर सिंह जी ने जारी किए, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। और सबसे बड़ी एफआईआर, जिसमें एक एफआईआर में 17 लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, 446/93। आपने कमलनाथ जी का नाम लिया। अरे 9 आयोग बने संबित पात्रा जी। अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय भी नानावाटी आयोग था। क्या कहा नानावाटी आयोग ने? नानावाटी आयोग ने साफ कहा कि जो एकमात्र उसमें एफिडेविट जिसने फाइल किया था इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार, उसके एफिडेविट में और आयोग के कथन में विरोधाभास है। उसने समय गलत बताया और जहां गुरुद्वारे में मौजूद लोग थे उन्होंने कहा कि हमने साठे साहब को और कमलनाथ को वहां उस वक्त नहीं देखा जब ये हिंसा हुई। ये घृणित और झूठे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। मैं विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं,
मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी ने लिंचिंग का आरोप लगाया? अरे इस देश की सर्वोच्च अदालत ने आपको फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि ये जो लिंचिंग वाले लोग हैं, जो गाय के नाम पर नृशंस हत्या कर रहे हैं, वो कानून के ऊपर नहीं हो सकते। और उन्होंने एक पूरी गाइडलाइन जारी की कि आप इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक्शन लो। और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को उस वक्त सर्वोच्च अदालत ने फिर नोटिस नहीं दिया कि क्यों ना अवमानना का नोटिस दिया जाए? आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए विभेद पैदा करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तब आप नियोजित रूप से हिंदुस्तान को इस अराजकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। मुझे बताइए, नृशंस हत्या की किसानों के हत्यारों को आप कहते रहे कि नहीं, हमने अब ये हत्या नहीं है, दुर्घटना है।